अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अफ्तारी में दही भल्ले और साथ ही मिर्चों के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए ये किस तरह से बनाए जाते हैं। मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बनाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक मिर्च ले ली है और इसको मैं इसका ये वाला हिस्सा एक साइड से इसको यूँ करके कट करूँगी। ये कुछ इस तरह से, ये देखिए अंदर के ये जो बीज हैं हम इनको निकाल लेंगे। आप चम्मच की मदद से निकाल लें, मैं अपने उंगलियों की मदद से आसानी से इसको निकाल लेती हूँ, तो मैं इसकी मदद से ही इनको निकालूंगी। ये हमने देखिए इस तरह से, ये देखिए अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इसी तरह करके मैं बाकी मिर्चों को भी कट करूँगी। ये मिर्च मैंने कट की हुई थी पहले से, इसको भी मैं जो है साफ़ कर लेती हूँ अंदर से। इसके ये तमाम बीज वगैरह जो हैं दाने से ये निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम क्योंकि इसके लिए हम फिलिंग भी तैयार करेंगे। वो फिलिंग जो होगी वो इसके अंदर डालेंगे हम। ये देखिए इस तरह से ये 3 कट कर ली, बाकी ये 2 भी मैं कट करूँगी इसी तरह से। लोगों को रमज़ान में मिर्चें बहुत पसंद होती हैं, मिर्चों के पकोड़े, और मेरी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज मिर्चों के पकोड़े बना रही हूँ। देखिए इस तरह से ये मैंने साफ कर ली। अब ये आखिरी इधर से इसके लिए हम लोग सारा मटेरियल जो है वो निकाल लेंगे। निकाल लिया, इसको हमने साइड पे रख दिया है। और इसको हम जो है बाकी अगर हम कोई पालक के पकोड़े या किसी भी चीज़ के पकोड़े बनाते हैं तो वो उसके अंदर इन बीजों का इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहले हम जो है ये मिर्चों की फिलिंग तैयार करेंगे मिर्चों के पकोड़ों के लिए। अब ये देखिए मैंने एक आलू लेके मीडियम साइज़ का, इसको अच्छी तरह से ये देखिए बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मिर्चें होती हैं। नमक ऐड करेंगे, अधकुटा धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर हरी प्याज के कुछ पीसेस भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका जायका ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। इनको ये देखिए मैं छोटे छोटे बारीक पीसेस में कट कर लूँगी इस तरह करके। हरी प्याज मैंने लेकर इसको छोटे पीसेस में कट किया है। ये देखते हैं आप कैसे मैं कट करेंगे छोटे छोटे स्लाइसेस में। ये हमने हरी प्याज को भी कट कर दिया इसके अंदर। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये इस तरह से हाथों की मदद से।
ये इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 5 मिनट के बाद इसकी फिलिंग हम मिर्चों के अंदर, उस 5 मिनट के बाद हम जो है मिर्चों को फिल कर लेंगे इस तरह से। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी मिर्चों को फिल कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिर्चों को धोकर छोड़ दिया था। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। डालना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप आलू की जगह गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और सब्ज़ी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फिल किया है। थोड़ी सी फिलिंग हम और ऊपर की तरफ डाल देते हैं। ये इस तरह पकड़ा और इस तरह अंदर फिलिंग डाल दी। फिलिंग डाल दी। अब जितना भी, अब इसको ऐसे करके हम बंद करेंगे और जितना एक्स्ट्रा है वो ऐसे उंगली की मदद से निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि ये अच्छी तरह से, देखिए फिलिंग तैयार है। ये फिलिंग क्या है, देखिए ये मैंने मिर्चों के अंदर फिलिंग डाल दी है। अब हम नेक्स्ट मिर्च की तरफ जाएंगे। इसी तरह करके मैं तमाम मिर्चों को फिल कर लूँगी। मिर्चों को जिस मसाले के अंदर हम डिप करेंगे उसके लिए मैंने ये देखिए 4.5 टेबलस्पून बेसन लिया है। इसके अंदर हम ये नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून के नज़दीक। एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर की। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने कितना थिक इसका ये बैटर तैयार किया है। व्यूअर्स अब ऑयल गरम हो चुका है। हम इसके अंदर मिर्चें डालेंगे अब उस मिक्सचर के अंदर डिप करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ऑयल के अंदर मिर्चें डाल दी हैं। ये देखिए तीसरी भी डाल दी। हमेशा आप मिर्चों का पकौड़े बनाते वक्त मोटी मिर्चों का इस्तेमाल करें।
ये देखिए मैंने जो है प्याज़ों को ये रिंग शेप में काट लिया था। जो मिर्चों का हमने मसाला बनाया था ये वाला, इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे और साथ ही साथ फ्राई करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से उनको डिप करेंगे और साथ ही डाल देंगे फ्राई पैन पर। इस तरह से डिप करते जाएंगे। 3 बजे का टाइम है और ये देखिए मैंने चनों को भिगोकर छोड़ दिया था। अब मैं इनको सोडा लगा दूंगी। आप चाहें तो मीठा सोडा लगा लें या जिस प्रोसीजर के थ्रू आप चनों को बॉईल करते होंगे वो आप उस प्रोसीजर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन मैं देखें सोडा की मदद से इनको बॉईल करती हूँ। ये देखिए मैंने चनों को छलनी की मदद से इसके अंदर जितना भी पानी था वो सारा मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको सोडा लगाएंगे। ये मैं हटा दूँगी, प्रांत इसके ऐसे रखूँगी। बेसिकली मैं ये चने इसलिए भिगोए हैं ताकि मैं इनको अपने दही बल्लों की रेसिपी के अंदर डाल सकूँ। दही बल्लों के अंदर चने बहुत मज़े के लगते हैं। तो देखिए मैं किस तरह करूँगी। मैंने छलनी के अंदर से चने निकाल लिए थे और मैंने इनके अंदर 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा डाला है। इससे चने जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए मैं अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मैंने मीठा सोडा लगा दिया है। अब इसको मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इतना हम अपनी बाकी तैयारी करते हैं। देखिए मैं दही बल्लों के लिए 4 आलू ले रही हूँ। इनको मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। मैं आलू बॉईल करने के लिए मैंने इस कंटेनर के अंदर पानी लिया है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करने के बाद मैं आलूओं को छोटे छोटे पीसीज में कट करके इसके अंदर डालकर बॉईल करना छोड़ दूँगी। ये देखिए मैंने आलूओं को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। मैंने फ्लेम को लो कर लिया है। दही बल्लों के अंदर ये 2 प्याज शामिल करूँगी, 2 टमाटर और 1 खीरा। आप चाहें तो खीरा बेशक ना भी ऐड करें, लेकिन मैं करती हूँ। अब हम इन सब की चीज़ों की कटिंग करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम फाइन चॉप करेंगे। ये देखिए मैंने यूं करके कट लगाया। बस यही करने के लिए छोटा सा प्याज। आप भी अब बोलोगे हम सारे को काट लेंगे और फिर काटे हुए सारे दिखाओ। मुझे भी आती है। मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कट कर लूँगी और फिर हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। व्यूअर्स ये देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से काट लिया है। ये आप देख सकते हैं। अब हम चटनी बनाएंगे। अब हम धनिया को थोड़ा सा धनिया कट कर लेंगे चटनी के लिए।
मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, हल्के हल्के बादल हैं। ये देखिए मैंने धनिया कट कर लिया है, मैं इसको चटनी के लिए यूज़ करूँगी। वीवर्स, अब मैं दही भल्लों के लिए चटनी तैयार कर रही हूँ। चटनी तैयार करने के लिए मैंने 3 मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा पुदीना और ये 1 बंच धनिए का। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी। वीवर्स, मैंने पुदीना इसलिए थोड़ा लिया है क्योंकि अगर हम पुदीना ज़्यादा लेंगे तो उससे हमारी चटनी का जायका तल्ख हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे ये देखें आलू गल चुके हैं। अब हम इनको भी प्याज टमाटर की तरह छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेंगे। वीवर्स, ये देखिए मैं फुल्कियों का मसाला तैयार कर रही हूँ। साथ साथ इसके लिए मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून काला जीरा और 1 पिंच अजवाइन की इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। अरे मेरे भाई, और साथ ये देखिए मैंने इसके अंदर 1 पिंच मीठे सोडे की भी ऐड किया ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, साथ ही इसके अंदर पानी डालकर इसको लिक्विड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। ये देखिए मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया था, इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। देखिए मैं किस तरह से फुल्कियाँ बनाती हूँ। ये पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, इसको मैं गर्म होने तक छोड़ दूँगी। अब हम फुल्कियों को फ्राई करेंगे। मैंने चम्मच के अंदर थोड़ा सा बेसन का मिक्सचर लिया है और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से। स्टेनर लिया हुआ है, स्टेनर की मदद से मैं अपनी फुल्कियों को फ्राई करूँगी। इसको पकौड़ों की तरह नहीं हम फ्राई करते, कभी भी लाइट ब्राउन इसका कलर आ जाए तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी तमाम फुल्कियों को भी फ्राई करेंगे। ये मैंने देखें स्टेन कर लिए हैं सारे, ऑयल इसके अंदर से निकल चुका है। मैं इनको प्लेट के अंदर अलग से निकाल के रख दूँगी। ये देखिए ये निकल चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। वीवर्स, मैंने ये देखिए फुल्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इनको एक दफ़ा पानी के अंदर डिप करके बाहर निकाल लूँगी। पानी के अंदर निकालने से ये नरम, थोड़ी सी नरम हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके मैं तमाम फुल्कियों को पानी के अंदर से एक दफ़ा निकाल लूँगी। अब मैं परांठ के अंदर अपनी तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी, यानी हम अपने दही बल्लों का फाइनल स्टेप करेंगे। दही बल्लों को मिक्स करते वक्त आपको खुले बर्तन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो टूटे नहीं चीज़ें। मैं इसके अंदर सबसे पहले ये सारी सब्जियां जो मैंने काटी थी ये डालूंगी। ये देखिए आलू कटे हुए शामिल करे मैंने इसमें। और ये जो चने मैंने बॉईल कर लिए थे ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी और आधे चने शामिल करूँगी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर तमाम मसाला जात ऐड करूँगी जो कि मैं दही बल्लों के अंदर डालती हूँ।
1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। इसके अलावा मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून चाट मसाला भी ऐड करूँगी। ये देखिए मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी। हमने जो चटनी तैयार की थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। ये देखिए इसके अंदर आधा किलो दही शामिल कर रही हूँ। फुल्कियाँ हम सबसे एंड पर शामिल करेंगे ताकि वो टूट ना जाए पहले ही। देखें, आप होममेड दही भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब मैं इसके अंदर फुल्कियाँ ऐड करूँगी। फुल्कियों को भी मैंने थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। लीजिए, अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और फिर हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद। उसके लिए अगर हमने चीनी घोल के बनाना है तो उसके लिए हमें सादा पानी चाहिए। थोड़ा सा सादा पानी डालेंगे और बाद में अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें ठंडा पानी डाल लेंगे। पानी का नहीं आ रहा अंदर। लड़ाई होगी कुछ ना करना। एक गिलास के लिए हम 1 टेबलस्पून चीनी का ऐड करेंगे। इसी हिसाब से जैसे हमने जितने गिलास बनाने होंगे उतने ही हम चीनी को ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। इसको अच्छी तरह घोल लेंगे। चीनी को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जामी चीनी ऐड कर देंगे। और इसमें ठंडा पानी डाल लेंगे या बर्फ़ के क्यूब्स, आइस क्यूब्स डाल लेंगे या फिर कुटी हुई बर्फ़ डाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में मौजूद घंटी के बटन को दबाने से मेरी तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी।